बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई सुबह, नया दिन, नई सियासत, नया आगाज़ और एक बहुत बड़ा 3 महीने का जो हिजान, इस्तराब, शोर शराबा, जोडो कराटे वो ख़त्म और सारे मुल्क की सियासी पार्टियों ने नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को और जॉइंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुबारकबाद दी है। सबसे पहले मेरी तरफ से भी सबको मुबारक हो। और मुल्क जिस खौफनाक किस्म के माशी, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी बहरान से गुज़र रहा है, हर आदमी पे ज़िम्मेदारी है। कोई आदमी ज़िम्मेदारी से दूर नहीं हो सकता। कल की हकीकी लॉन्ग मार्च रैली हम अब यहाँ से 12 बजे निकलेंगे, क्योंकि पिंडी के लोगों की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है और हम कमेटी चौक की बजाय राशिद शफीक साहब की क़ियादत में यहाँ से निकलेंगे। अब्बासी साहब और दूसरे लोग सब साथ होंगे और मुल्क के जो हालात हैं, कोई आखिरी गुंजाइश है, मैं दोहराने लगा हूँ, अप्रैल मई में इंतखाबात हो जाएं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर किसी के पास है तो बाहर आए। और इसहाक डार साहब बहुत बड़े इकॉनमी के अरस्तू बन के आए थे। आज मेरे पास, मेरे इलाके के, यहाँ तो कोई ज़्यादा इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है जी, हमारे तो नौकर पेशा लोग हैं। ज़्यादातर लाल हवेली के गिरदोनवा में सरकारी मुलाजम हैं। रावलपिंडी सबसे ज़्यादा दुकानदारों या छोटे मोटे बिजनेसमैन के अलावा तनख्वाह पेशा लोगों का शहर है। सब चीख रहे हैं, सब रो रहे हैं। लोगों के पास न बिल देने के पैसे हैं, जो गैस है नहीं, अगर आती है तो वो भी नहीं दिया। ये मैं बार बार बातें दोहराना नहीं चाहता। मैं कल इंशाअल्लाह ताला खुद राशिद शफीक के साथ यहाँ से 12 बजे निकलूँगा और हम अभी बता रहे थे कि फैज़ाबाद में इजाज़त मिल गई है। जहाँ स्टेज होगा वहाँ जाएंगे और पाकिस्तान की तारीख़ में एक तारीख़ मुरतब होने जा रही है कल। और कल इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान साहब सियासी प्रोग्राम देंगे उस पर पैरा देंगे और हमारी कमिटमेंट थी उनके साथ, वो निभाएंगे। और हमारी कमिटमेंट थी कि इमरान साहब की हद तक जहाँ जहाँ वो सियासी कदम और फैसले लेंगे उस पर पैरा देंगे, क्योंकि ये नस्ली और असली लोगों की यही ज़िम्मेदारी थी। सिर्फ़ हमने जो प्रोग्राम चेंज किया है उसके लिए आपको ज़हमत दी है। और मैं तवक्के रखता हूँ, सब सियासी पार्टियों को कहना चाहता हूँ, अगर शेख रशीद लाल हवेली में ये कह रहा है कि ये शहर इस कदर मसाइल से दोचार हो रहा है, गरीब लोग, के मेरे हाथ जो है, मेरे हाथ से निकल रहा है लोग, गली मोहल्लों में जो हालात हैं, मैं तमाम लोगों को बाखबर करना चाहता हूँ। और खुशी है कि आर्मी की तब्दीली में लोगों ने खुश दिली से इसको लिया है और ख़ुद अदारों ने कहा है। मैं अदारों के एग्जैक्ट जुमले दोहराता हूँ कि माशी हालात संगीन है, सियासी अदम इस्तेहकाम गंभीर है। ये कल परसों जो तकरीर हुई है उसका मैं एक लाइन आपको सुना रहा हूँ कि माशी हालात और नहायत संगीन है और सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत गंभीर है। लेकिन मैं तवक्के रखता हूँ कि अगर कौम ने, इमरान खान ने इतना बड़े इशू पर अदारों का साथ दिया है, जो कि बहुत अच्छा किया है, बहुत दूरअंदेशी की बात की है। वरना इन्होंने कहना था इमरान खान 25 दिन समरी पे बैठ गया। अलवी साहब ने भी जिम्मेदारी से किया। दोनों उनकी वज़ीर आज़म साहब की मीटिंगों से, साबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दोनों मीटिंग्स का मुझे बताया था जब मैं 21 तारीख को मिला गालिबन।
मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि कल आके 12 बजे आप लाल हवेली में कवरेज करें अवाम का। इंशाअल्लाह ताला एक समंदर जो है, मैं खुद और राशिद शफीक के हमरा हम जलसा गाह में जाएंगे। सवाल हो तो आप पीटीआई जलसा करने जा रही है, धरना देने जा रही है? मुझे तो यही कहा है खान साहब ने कि 2 बजे से पहले लाल हवेली से जुलूस पहुंच जाना चाहिए। हम वहाँ पहुंच जा रहे हैं। ये फैसला इमरान खान और पीटीआई का है, जो वो फैसला करेंगे उसके साथ। शेख साहब, पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद क्यों मसाइल का सामना करना पड़ा? एक तरफ पहले FIR नहीं कटती थी, अब जलसागाह का स्टेज। लास्ट सवाल, छोटे छोटे सवाल करें। देखें, ये मनहूस हुकूमत आई है। ये नाहल, नकाय, नलायक, नकम्मी, नकट्ठू, बर्बाद, तबाह हाल, चोर, डाकू, लुटेरे, गरीब दुश्मन, अवाम दुश्मन, गरीब के मुंह से नवाला छीनने वाले हैं। और अरशद शरीफ की जान ली है, इमरान खान की जान लेने की कोशिश की है। अभी भी इमरान खान की जान को ख़तरा है। और मैं एज ए शेख रशीद ये बात लाल हवेली से कह रहा हूँ कि मैं कबल अज़ वक्त अप्रैल मई में इलेक्शन होते देख रहा हूँ। और ये इस जो एक जामे सूरत हाल बनी है या जो हौसला अफजा हालात बने हैं या बनाए गए हैं, उसका हिस्सा है। सर, पीटीआई कबल इलेक्शन की डिमांड कर दिया थी। पीटीआई के पास कौन सी स्ट्रेटेजी है कि पहुंचना तरीके से हुकूमत में आ जाए तो अवाम को रिलीफ देने के लिए कामयाब हो जाए? बहुत ज़बरदस्त नौजवान ने सवाल किया है। इमरान खान, जिस किस्म के हालात हैं, कौम की सपोर्ट के साथ ही इन मसलों को हल किया जा सकता है, वरना एक ऐसा वक्त आ गया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है। ये झूठ बोल रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट लोगों के कागज़ निकल नहीं रहे। एलसियाँ पोर्ट पे रश लगा हुआ है। एलसियाँ जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बैंकों ने रिफ्यूज़ कर दिया पैसे देने से। सो मैं ये समझता हूँ कि यही एक वक्त है कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और ये इलेक्शन की तरफ जाए, वरना एक ऐसा वक्त ना हो जाए कि किसी के काम ना आए। ये बताएं कि मार्च तो कल हो जाना है, फिर क्या आगे इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं? इलेक्शन की तैयारियां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सबको कहता हूं, अभी मैंने डेट दी है, अप्रैल मई सारी कौम इलेक्शन की तैयारियां करे। ये फरार होंगे, इनको फरार नहीं होने दिया जाएगा। और एक जो खुशगवार झोंका हवा का है, नई आर्मी की तब्दीलियां हुई हैं, जिसे सारी कौम ने और सारी सियासी पार्टियों ने कबूल किया, इसको ज़ाया ना किया जाए। जवाब दे दिया आर्मी चीफ में जो आए हैं, मौजूदा मुल्की जो इस्तेकाम की फजा है, उसकी सूरत हाल क्या होगी, कितना फर्क? देखें, लोगों ने इसको वेलकम किया है, इस नई तब्दीली को सारी सियासी पार्टियों ने इसको इंडोर्स किया है। ये खुशाइंद बात है। अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये 13 पार्टियों की सियासी कब्र खुद चुकी है। ये 13 पार्टियां जो इकट्ठी हुई हैं वो इलेक्शन से फरारी हैं। मुल्क की इस्लाह और इस्तिलाह इसी में इलेक्शन की तरफ जाएगी। शाह जी, शेख साहब ये बताइएगा, मुख्तसर शाह जी, कि वो आपके परवेज़ इलाही से एक पुराने और देरीना ताल्लुकात हैं। खान साहब बार बार FIR की बात करते हैं, तो आपकी हुकूमत होते हुए भी क्या ये नाकामी नहीं है कि ये आप जैसा सीनियर सहाफ़ी ये सवाल इतनी दफ़ा पूछ चुका है।